A very good morning to all of you students. I hope you are taking care of yourself and family at home. Today we are going to continue with the last class and study about liabilities and assets as the basic accounting terms. So take out your notebooks and be ready for it. At the end of the class, go and check your PDF that I have sent and study the bookish language from that PDF as well. Let's continue. Coming to the next point is liabilities. What are liabilities? Liabilities, it refers to the amount which the firm owes to the outsider. While doing some sort of business, you would require to take some amount from other people, right? And that amount that you have to repay them, you have to pay back. Liability is a kind of debt, एक तरीके का बोझ है उनके ऊपर जो उनको वापस पे बैक करना है. तो वो एक ऐसा अमाउंट है जो फर्म ओ करती है आउटसाइडर्स को. पेएबल टू दी, बेसिकली इट इज पेएबल टू दी आउटसाइडर्स. अब ए लिमिटेड, ए पर्सन था, उसका बिजनेस है से ए लिमिटेड. पैसों की ज़रूरत आन पड़ी, कैपिटल वॉज नॉट एनफ. जितना कैपिटल ए ने इन्वेस्ट किया है दैट वॉज नॉट एनफ. सो व्हाट ए डिड, से फ्रॉम बैंक इट हैज़ टेकन सम अमाउंट ऑफ लोन, राइट? और देयर कुड बी सम अदर पर्सन्स ऑल्सो, पीपल भी हो सकते हैं, कोई कंपनी हो सकती है. से आई एम टेकिंग अ क्रेडिटर ओवर हियर. क्रेडिटर वो लोग होते हैं जो हमें गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ऑन क्रेडिट बेसिस, उधार के बेसिस पे. ठीक है, तो क्रेडिटर ने भी, हमने क्रेडिटर से भी कुछ गुड्स लिए, कुछ अमाउंट लिया. नाउ ये हमारे पास आया, इसको हमने यूटिलाइज किया अपने बिजनेस में पैसे कमाने के लिए. बट दिस अमाउंट इज नॉट आवर अमाउंट, वी हैव टू, इट इज पेएबल, येट टू बी पेएबल बैक टू द पीपल. सो दिस अमाउंट इज कॉल्ड योर लाइबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल बैंक्स प्रोवाइड अ फैसिलिटी, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं अपने अकाउंट होल्डर्स को ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट. अ फैसिलिटी वेयर यू कैन विड्रॉ अमाउंट ओवर एंड अबव दैट यू हैव डिपॉजिटेड, राइट? तो वो आपने जब आपके पास जो अकाउंट में पैसा डाला उससे ज़्यादा अगर आप विड्रॉ कर सकते हो, तो वो जो एक्स्ट्रा आप विड्रॉ कर रहे हो दैट इज़ अ फैसिलिटी गिवन बाय बैंक, बट यू हैव टू पे बैक इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, right? So that is a facility of bank overdraft. That is also a liability for the business. Now इसको अभी हम देखते हैं आगे. Now students, ये जो आपकी liabilities हैं, right? These liabilities can be either internal or external. Internal liabilities are basically liability towards the owner of the business. जैसे कि आपका बिजनेस था ए का और ये ए लिमिटेड थी, जो भी उसने इसमें इन्वेस्ट किया, देयर इज़ अ सर्टेन लाइबिलिटी दैट उनको ए को ही पे बैक करनी है, राइट? सो दैट इज़ इंटरनल लाइबिलिटी. बट अगर ए लिमिटेड ने ही बहुत सारे लोगों से लास्ट में हमने क्रेडिटर लिया था, क्रेडिटर से पैसे उठाए हैं, और कैन बी अ बैंक ओवरड्राफ्ट, or other than that there can be loans that you have taken from bank or some financial institutions. So these
Liabilities can be either internal, that is within the organization, that is to be paid to the owner only, or could be external out of it. Also these liabilities are of, ये जो internal और external की हम बात करें, जो liabilities हैं ये दो types की होती हैं. First is the current liability and second is the non-current liability. Current liability is that liability which is payable within 12 months. एक साल के अंदर अंदर आपको ये लाइबिलिटी पे करनी है. इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स, राइट. क्रेडिटर्स जो है जिनसे हमने यहाँ पे लोन ले रखा है या कुछ अमाउंट, कुछ पैसे या गुड्स या सर्विसेज हैं, हमने उनसे गुड्स खरीद रखे हैं उधार पे, राइट. तो कोई भी आपको लगता है ऐसा क्रेडिटर जो उधार पे सामान देता है वो एक साल से ज़्यादा के लिए देगा? नो. तो ये ऐसी लाइबिलिटी है जो हमें 12 मंथ्स के अंदर पे करनी है. सो क्रेडिटर कम्स अंडर दिस. देन देयर कैन बी शॉर्ट टर्म लोन्स, those loans which are within the time period of say 12 months, those will be your current liability. Then there is bills payable. So when I am purchasing goods from the creditors, जब मैं creditors से सामान उधार पे खरीद रही हूँ तो वो क्या मुझे ऐसे ही दे देंगे? No, they would want me to write a consent कि yes I am going to pay back you the amount on this date, right. एक श्योरिटी चाहिए होती है, क्रेडिटर्स को एक श्योरिटी चाहिए होती है कि उनको पैसा टाइम पे वापस मिल जाएगा. तो एक डॉक्यूमेंट होता है, उस डॉक्यूमेंट को हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, जो हम आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे, जिसके अंदर एक डिक्लेरेशन लिख दी जाती है कि हाँ इस डेट को मैं इतना अमाउंट इस इंसान को वापस कर दूंगा. तो वो मेरे लिए बिल्स पेबल है. अभी अगर हम लाइबिलिटी की बात करें, बिजनेस की बात करें, अगर बिजनेस ने क्रेडिटर्स से कुछ सामान लिया है तो वो डॉक्यूमेंट उनके लिए बिल्स पेबल है, दैट इज टू बी पेड. दिस इज ऑल्सो अ करंट लाइबिलिटी. लेट्स सी नॉन करंट लाइबिलिटी. If it was payable within 12 months, so what is non current? Payable after a period, payable after a period of मोर देन अ ईयर. एक साल से ज़्यादा के बाद अगर आपको कोई लाइबिलिटी, कुछ अमाउंट पे करना है, दैट इज़ नॉन करेंट लाइबिलिटी. यहाँ शॉर्ट टर्म लोन्स थे तो यहाँ आपके लॉन्ग टर्म लोन्स आ जाएंगे. देर आर सम डिबेंचर्स दैट द कंपनी issues. Debentures are also going to come in this. So this was all about your liabilities. Okay class, so that we are going to do is sixth is your assets. Assets. Now what are these assets? Let's again take an example. This person A, who was doing the business of cloth manufacturing, जब वो ये बिजनेस कर रहे थे बच्चे, एंड ही यूज टू सेल द गुड्स, क्लॉथ, राइट. तो ये उनके गुड्स हो गए. बेसिकली द गुड्स विल बी दी क्लॉथ दैट दे आर गोइंग टू सेल. फाइनली इसे बना के जो भी है दैट. नाउ फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ वो ऐसे ही तो कर नहीं पाएंगे, इसके लिए उन्हें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है. जैसे पहली बात, उन्हें कैश या बैंक बैलेंस होने की ज़रूरत है, राइट. हो सकता है कोई पहला स्टॉक पड़ा हो, स्टॉक दे कैन यूज़. फर्नीचर की रिक्वायरमेंट है, ऑफिस सेटअप किया है तो फर्नीचर ऑफिस सेटअप किया है तो कोई लैंड एंड बिल्डिंग होगा या फैक्ट्री होगा, राइट, और कुड बी अ फैक्ट्री. विद दैट
There will be lots of machineries in the business, yes or no? मशीनरी होगी, प्लांट्स होंगे, टूल्स होंगे, इक्विपमेंट्स, बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करके दे आर गोइंग टू डू द बिजनेस. यस, तो बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करके दे आर गोइंग टू डू दी बिजनेस. What are they ultimately going to do? They are going to use these business, and with that they are finally going to produce the goods. They are going to sell all these goods. जब sell करेंगे बच्चे, they are going to earn revenue. Revenue is amount, मतलब आपने goods sell करे बच्चे मार्केट में, और जो भी पैसा आपके पास आया, that is your रेवेन्यू. जो भी पैसा आया, अभी हम प्रॉफिट, लॉस, एक्सपेंस किसी की बात नहीं कर रहे, जस्ट द मनी दैट यू हैव रिसीव्ड बाय सेलिंग इज योर रेवेन्यू, राइट. देन यू आर गोइंग टू कैलकुलेट कि भाई इतना पैसा आया, इसके अंदर हमारा क्या क्या खर्चा लगा, क्या क्या एक्सपेंसेस थे. यू आर गोइंग टू रिड्यूस देम एंड देन गोइंग टू फाइंड द प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, इनकम है, वट एवर. दिस इज गोइंग टू बी दी आफ्टर स्टोरी. बट वट आई एम गोइंग to explain you here in this box is the person A, who's a cloth manufacturer, is using all these things. Can we call all these things resources? Yes, and these resources are going to give me benefit. So these are economic resources, right? These economic resources आर ओन्ड बाय द बिजनेस. ऐसे ही तो उन्हें मिले नहीं होंगे, या तो एज अ कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा किसी ने, या फिर उन्होंने इसे परचेज किया होगा. अगर परचेज किया है, राइट, सो दिस इज ओन्ड बाय द बिजनेस. इट मस्ट बी हैविंग सम वैल्यू, राइट. दे मस्ट हैव एक्वायर्ड देम बाय पेइंग अ कॉस्ट, अ मेजरेबल कॉस्ट दैट वी कैन मेजर, right, by paying at a measurable money cost. So students, अगर मैं assets आपको समझाऊं कि ये assets क्या होते हैं, assets are basically all the economic resources, right. These resources, when we are going to use, they are going to give us economic benefits in the future, and these resources are owned by the business. तो business की ऐसी कोई भी चीज़ जिससे जो economic resources हैं आपकी खुद की हैं, owned है, जिसकी value है, जिसको आपने acquire किया है और हमें future में वो economic benefits देती रहेंगी, those are called your assets, right. So assets are your future economic benefits that are owned by you, which are owned and controlled by the organization or the individuals. तो ये सब आपके assets हैं. अब assets भी types के होते हैं, let's see them. We were talking about assets. Assets can be classified into three types. First is your non-current assets. Second is your current assets. And third is your fictitious assets. Let's study about them. ओके स्टूडेंट्स, इफ वी टॉक अबाउट नॉन करेंट एसेट्स, ये वो एसेट्स है जो हमें फ्यूचर में वैल्यू देने वाले हैं,
है ना. These assets provides economic value to us. So I can write over here, these assets provides economic value for, करेक्ट, आपने लाइबिलिटीज़ में भी पढ़ा है, फॉर मोर देन 1 ईयर, करेक्ट. जो 1 साल से ज़्यादा तक के लिए हमें इकोनॉमिक बेनिफिट देती रहेगी वो हमारे नॉन करेंट एसेट हैं. सेकेंड पॉइंट, इफ वी सी, they are held permanently by the business. They are held permanently by the business. इसका मतलब उनकी कोई भी इच्छा नहीं है कि वो उसको रीसेल करे, वो उसको रीसेल नहीं करेगी, क्योंकि उसने अपने बिजनेस में उसे परमानेंटली रख लिया है. अब आपने जब पहले पढ़ा था बच्चों, ये देखो, जब आपने ये सब चीज़ें पढ़ी थी, फर्नीचर खरीदा आपने, चलो लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा, क्या वो आपने इसीलिए ख़रीदा था कि आप इसे बाद में जाके बेच दोगे? नो, आपने ये इसीलिए ख़रीदा था कि यहाँ पे पूरा सेटअप बन सके, मशीनरीज आ सके, टूल्स आ सके, लेबर आ सके, गुड्स सर्विसेज यहाँ पे हो और काम हो, और फिर उससे जो गुड बने वो फाइनली जाके सेल हो. आपका बिजनेस गुड्स को, क्लॉथ को सेल करने का था, राइट, नॉट सेलिंग दी लैंड एंड बिल्डिंग. सो दिस इज योर नॉन करेंट एसेट्स. दे आर हेल्ड परमानेंटली बाय द business, right? You have no intention or no purpose to resell it. That's why they are held permanently by the business. इसी के अंदर हम पढ़ते हैं one point, that is fixed assets. Under non-current assets we talk about fixed assets. And what are fixed assets? Fixed assets are the non-current asset of an enterprise which are held not to resell, जिसको हम resell नहीं करते, और ये आपके बिजनेस में परमानेंटली होते हैं. अब ये फिक्स्ड एसेट्स भी 2 टाइप के होते हैं. दे आर ऑफ 2 टाइप्स. फर्स्ट इज द tangible asset. Second is the intangible asset. Now what are tangible asset? ऐसे assets which have physical existence. मतलब कि आप इन्हें देख सकते हैं, that can be, you can see them or that can be touched. जैसे कि मैं देख सकती हूँ प्लांट एंड मशीनरी को, लैंड एंड बिल्डिंग को, फर्नीचर को, राइट. सो these are your tangible assets and they are going to provide benefit for more than 1 year, right. computers हो सकते हैं, laptops and all those things. Intangible assets are non-physical and they help to generate more revenue. ये ऐसे assets हैं जो आपको और revenue generate करने में help करते हैं. दोनों को एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे टेंजिबल एसेट्स हैं, उसमें आपको मैंने एग्जाम्पल्स बताए, लाइक योर लैंड एंड बिल्डिंग, यू कैन सी, यू कैन टच, इट हैज़ फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड आर गोइंग टू गिव बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर एंड हेल्ड बाय द बिजनेस परमानेंटली. देखो सारे फीचर्स मैच हो रहे हैं. और आपके जो एग्जाम्पल्स हो गए, प्लांट एंड मशीनरी दैट यू हैव इन योर बिजनेस, जिससे आप गुड्स क्रिएट कर रहे हैं, फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, राइट. लेट्स कम टू द इंटेंजिबल एसेट्स. नाउ दीज आर नॉन फिजिकल, राइट, बट दे हेल्प टू जनरेट रेवेन्यू.
बहुत सारी जगह आप गए होंगे, वहाँ पे लिखा होगा दिस बिजनेस इज इस्टेब्लिश सिंस 1952। अब जो इतने सालों से बिजनेस चलता आ रहा है उसने बहुत मेहनत करी होगी क्वालिटी प्रोड्यूस करने में, लोगों तक पहुँचने तक, बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने में और एक कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करने में। फॉर ओवर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दिस बिजनेस हैज़ क्रिएटेड इट्स ओन गुडविल। अब अगर हम कभी कभार कुछ ऐसी चीज़ें होती है, आपकी मम्मी बोलती है नहीं जी यहीं से लेके आओ, यहीं की बेस्ट है, क्योंकि उन्होंने वो क्रिएट कर लिया अपने बिजनेस के लिए। उसकी कोई फिजिकल आप उसको देख नहीं सकते, right? It cannot be see, you cannot touch it, but you can experience it, and this goodwill is going to generate much revenue for the business. आप ब्रांड देख लो, कोई भी प्रोडक्ट देख लो जी, इतने सालों से है, उसकी वैल्यू है, ये है वो है, राइट? दैट इज़ गुडविल। कभी कभार आप किसी ब्रांड का नाम सुनते ही चले जाते हैं कि नहीं हमें यही खरीदना है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द गुडविल दैट इट हैज़ क्रिएटेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अदर एग्जाम्पल इफ़ आई से, बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं, दे कीप ऑन रिसर्चिंग एंड फाइंडिंग डिफरेंट टेक्निक्स एंड थ्रू देयर ऑब्जर्वेशन बहुत सारी चीज़ें डेवलप करते हैं। दे वॉन्ट कि ये कोई और यूज़ ना कर ले, तो वो उसको क्या करा लेते हैं, पेटेंट करा लेते हैं, है ना, पेटेंट करा लेते हैं। तो ये उन्हें एक प्रोटेक्शन दे रहा है, राइट, कि कोई और उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता वहाँ से। And this is, patent is helping that person to generate more revenue because now no one is going to have the right over it. So this is also intangible asset which is going to provide you value for more than 1 year and is held by the business. This is also an asset. ऐसे ही आपके बहुत सारे assets होते हैं, trademarks होते हैं। KFC गए हो, उसका जो लोगो बना हुआ है, मार्क बना हुआ है, मैकडोनल्ड्स है, आप जाते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स हैं, लिवाइस है, कहीं भी जाते हैं वो देख के ही आपको समझ आ जाता है कि अच्छा आप आइडेंटिफाई कर पाते हो थ्रू दोज ट्रेडमार्क्स एंड एवरीथिंग। दोज आर ऑल्सो योर इंटेंजिबल एसेट्स। कॉपीराइट, फिल्म्स में, गानों में आप देखते होगे कि कोई इसको कॉपी ना कर ले तो आप उसका कॉपीराइट करवा लेते हो। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल एसेट। आपकी बुक में दिया हुआ है सॉफ्टवेयर्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं, you cannot touch these softwares, they are non-physical but help to obviously generate more revenue, right? So these all are your non-current assets. What are non-current assets? They are going to give economic value for more than 1 year, they are permanently held by the business, you are not going to resell it. Fixed assets of two type, tangible, intangible, and we have discussed by far this much. Now we are going to discuss about what are current assets. Current assets, these are the assets which are used or say consumed in 1 year. ऐसे assets जिसको आप एक ही साल में consume कर लेते हो, use कर लेते हो, right? So we can call them, these are our short term assets, right? These are our short term assets. ये हमारे long term assets थे, these are our short term assets and it has a purpose of converting, ये कोशिश करते हैं हमारे assets कि ये convert हो जाए into cash within a very short period of time, say 1 year. For example, आपने goods खरीदे विद अ पर्पज़ टू रीसेल, आपने कहीं से सामान खरीदा कि दोबारा उसमें चेंजेस करके उसे दोबारा बेच देंगे एंड प्रॉफिट अर्न कर लेंगे, तो दिस इज गोइंग टू बी इन दी 1 year, दैट इज गोइंग टू बी योर करंट एसेट, राइट? जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, आप कैश का भी यूज़ कर रहे हो, है ना, तो ये जो कैश में जो आपका बैंक में पैसा पड़ा है या आपके पास कैश इन हैंड है, अगर मैं कैश इन हैंड की बात करूँ, जो आपके पास कैश है या ऐसा पैसा जो आपका बैंक में है, बैंक बैलेंस, राइट, दीज आर योर एग्जाम्पल्स ऑफ करंट एसेट्स. अदर देन दैट, डेटर्स, हमने क्रेडिटर्स पढ़े थे. डेटर्स वो लोग जिनको हम
उधार पे सामान देते हैं, ठीक है। अब जिन 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 लोगों को हमने उधार पे सामान दिया हुआ है वो कभी ना कभी तो हमें पैसे वापस देंगे। तो हम अब क्या है, देखो इनसे हमें पैसा मिलेगा, ये हमें पैसे देने वाले हैं, राइट। तो जहाँ से भी पैसा आएगा फ्यूचर बेनिफिट हमें मिलेगा, दोज आर योर एसेट्स। सो डेटर इज ऑल्सो एन एसेट। से स्टॉक, राइट। लास्ट ईयर आपने बिजनेस किया, कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है पिछले साल का और आपने इस साल से उसे यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, राइट। तो वो जो स्टॉक पड़ा हुआ है दैट वो भी जब सेल होगा तो आपको प्रॉफिट देगा ना। एंड वो हम मानते हुए चलते हैं दैट इट इज़ गोइंग टू बी देयर फॉर लेस देन 1 ईयर। स्टॉक हो गए। बिल्स रिसीवेबल्स, जब हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करी थी, इफ़ वी आर गोइंग टू, यही डेटर है। जब डेटर ने हमसे गुड्स खरीदे थे बच्चे, ठीक है, उधार पे ख़रीदे थे, तो हमने कहा था भी ये डॉक्यूमेंट पे हमें साइन करके दो, वो साइंड होगा, उस पे स्टैम्प लगी होगी गवर्नमेंट की कि आप मुझे ये पैसा इतने टाइम पीरियड के बाद वापस दे देंगे, और ये हो गया साइन, मैंने भी कर दिया साइन। दिस इज़ अ वेरी वेरी वैलिड डॉक्यूमेंट, बहुत इसकी वैलिडिटी है। ये बिल है मेरे लिए, ये बिल्स रिसीवेबल है जिसको पे करना है। जब हमने लाइबिलिटीज़ पढ़ा था, अगर आपको याद हो, जब हमने लाइबिलिटीज़ पढ़ा था तो हमने वहाँ पे बिल्स पेएबल पढ़ा था, राइट। सो दिस इज बिल्स रिसीवेबल। अदर एग्जाम्पल, इफ आई टेक प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, वेरी बेसिक, आप लोग क्या कर रहे हो, रिचार्ज कराया आपने अपने फ़ोन का, राइट। सपोज आज आपने रिचार्ज कराया, आज 3rd में है, आपने फ़ोन का रिचार्ज करवाया, ये 3rd में से लेके आने वाली कोई भी डेट को, से आपने 1 मंथ का कराया, 2 जून तक आपको बेनिफिट देने वाला है। तो आपने क्या किया, 2 जून तक के पैसे पहले ही पे कर दिए, प्री पे। तो ये खर्चे हो गए ना, ऐसे खर्चे जो आपने पहले ही पे कर दिए, पर क्या आपका उसका सारा बेनिफिट 3rd में को मिल गया? नहीं, आप उसका अभी बेनिफिट लोगे, 4th में को लोगे, 5th को लोगे, वो चलते चलते 2 जून तक जाएगा। तो मतलब अभी भी हमें जिसका बेनिफिट लेना बाकी है, डेटर्स से पैसे लेने बाकी हैं, ऐसी कोई भी चीज़ जहाँ से पैसा आना है या लेना है, दैट इज़ योर एसेट। और क्योंकि जो हम ये रिचार्ज करते हैं इट इज़ नॉट मोर देन 1 ईयर, या ऐसे बहुत सारे प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं जो वैलिडिटी उनकी 1 ईयर तक ख़त्म हो जाती है, दोज आर योर करेंट एसेट्स। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टडी अबाउट, लेट्स सी अबाउट फिक्टिशियस एसेट्स, व्हाट इट नीड्स टू से। पहले हम बुकिश लैंग्वेज में पढ़ेंगे कि बुक में लिखा क्या हुआ है। दीज एसेट्स विच आर नॉट टेंजिबल नॉर इंटेंजिबल, ऐसे एसेट्स जो ना कि टेंजिबल है ना इंटेंजिबल है, ये वो लॉसेस हैं विच आर नॉट रिटन ऑफ इन द ईयर इन विच दे आर इनकर्ड। ऐसे लॉसेस की बात करी जा रही है कि जिस साल में वो इनकर होने चाहिए उस साल में नहीं हुए, बट एक से ज़्यादा साल में उसको रखा गया, इन मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। अब समझ तो कुछ नहीं आया, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बच्चे, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, योर कंपनी इज गोइंग टू हैव अ वेरी हैवी एक्सपेंसेस ऑन एडवर्टाइजिंग, ठीक है। उन्होंने सोचा कि अगर हम अपने गुड्स की अच्छी से एडवर्टाइजिंग कर दें तो हमें बहुत बेनिफिट देने वाली है। सपोज़ द एडवर्टाइजिंग कॉस्ट इज़ 10 करोड़ रुपीज़ टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब ये अगर वो आप क्या करते हो, सपोज़ आप ये मानते हो चलते हो कि ये जो एडवर्टाइज़ है मुझे आने वाले 10 ईयर्स तक बेनिफिट देगी, 10 ईयर्स तक इकोनॉमिक बेनिफिट देगी, राइट। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, वी प्रिपेयर अकाउंट्स। और जैसे कि हमने लास्ट क्लास में समझा था कि जब हम अकाउंट्स बनाते हैं बच्चों,
तो ये नहीं कि अगर मैं मानती हुई चल रही हूँ मेरा बिजनेस 15 साल तक है तो लास्ट 15th ईयर में जाके मैं कैलकुलेशंस करूँगी कि मुझे प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ और मैं अपनी स्टेटमेंट्स बनाऊँ, नहीं. We are going to divide our business into small period, and that every period is called the accounting period. Say I have divided it in 10 years, right? Now अगर मैंने इसी ईयर में ये दिखा दिया कि मेरे को 10 करोड़ का खर्चा हो गया एक ही बारी में, मतलब अगर मैं ये शो कर दूँ दैट दीज लॉसेज आर इनकर्ड इन दिस ईयर ओनली, तो यहाँ पे जब मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊँगी और मैं एक ही साल में 10 लाख के एक्सपेंसेस, 10 करोड़ के एक्सपेंसेस शो कर दूँगी, तो मेरी कंपनी तो लॉसेज में दिखाना शुरू हो जाएगी. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस अकॉर्डिंग टू द टाइम दैट इट इज़ गोइंग गिव अस बेनिफिट इनटू डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स. जैसे फॉर एग्जांपल 0 to 1 ईयर में मैं दिखा दूंगी कि मेरा 1 करोड़ का एक्सपेंस हुआ, देन अनदर 1 करोड़ का एक्सपेंस हुआ, एंड सो ऑन. सो व्हाट आई एम deferring the expenditure. This is also known as deferred revenue expenditure that we will study in next class. But आपको एग्जाम्पल अभी दिया है ताकि आपको fictitious asset समझाया जाए. ठीक है, मानते हुए चलते यहाँ भी 1 करोड़ का एक्सपेंस हुआ और ये 3rd ईयर चल रहा है. दिस इज़ द एंड ऑफ 3rd ईयर. नाउ एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर अगर मैं मानूँ कि मेरे हिसाब से 3 करोड़ रुपीज़ का एक्सपेंस मुझे अभी तक हो चुका है, इज़ द एक्सपेंस दैट आई हैव इनकर्ड. ये जो बचा हुआ अभी मेरे पास 7 करोड़ रुपीज़ है, इसका बेनिफिट अभी भी लेना बाकी है, और जिसका भी बेनिफिट लेना बाकी है दैट इज़ योर एसेट. बट ये एसेट ना टेंजिबल है ना इंटेंजिबल है, राइट? बस इसको हमने इन ईयर में चार्ज नहीं किया, अभी तक इसकी हमने चार्जिंग नहीं करी, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों फिक्टिशियस एसेट्स. फिक्टिशियस मतलब फेक. कभी कभार ऐसी अकाउंटिंग होती है, ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसके अंदर ऐसे फेक एसेट्स होते हैं. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी होते हैं. जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो बिज़नेस स्टार्ट करने के टाइम बहुत सारे बिज़नेस को इनकॉर्पोरेट करने के खर्चे आते हैं. बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. आपने बहुत सारी चीज़ें खरीदी होंगी, ठीक है, लोगों को इनवाइट किया होगा, एक्सपर्ट्स बिठाए होंगे, उनको सैलरीज दी होगी, सर्टिफिकेट बनाने के लिए कहाँ कहाँ नहीं गए हैं, सारे रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉलो करे हैं, और वो बहुत सारे आपके एक्सपेंसेस हुए हैं. अब ये एक्सपेंसेस को अगर आप फर्स्ट ईयर इटसेल्फ में चार्ज कर दोगे तो वो तो लॉस में दिखाता जाएगा आपकी कंपनी को. सो दीज आर डिवाइडेड इन ईयर्स, और जिसका बेनिफिट अभी तक चार्ज नहीं है एसेट्स. सो जस्ट सी वंस अगेन ओवर हियर these assets which are not tangible or intangible, वो क्या है? They are the losses which are not written off in the year. इनको अभी हमने write off नहीं किया जिस साल में वो incur हुए, but in more than one accounting period. I hope now it would be clear to you what are these things. Please get back and study all these topics again. Thank you so much, class.